नमस्कार। हाँ, पन्ना, जिसे धरती का हरा खजाना भी कहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके बनने से लेकर इसके इतिहास, बाजार और हाँ, इसके खनन से जुड़े कुछ जरूरी पहलुओं पर भी है। सही। तो मकसद यही है कि इन सब बातों को जोड़कर समझे कि ये सिर्फ एक सुंदर पत्थर क्यों नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पन्ना होता क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक्स है। देखिए, पन्ना असल में बेरिल नाम के मिनरल का ही एक, आप कह सकते हैं, एक खास रूप है। अच्छा। और इसका जो वो खूबसूरत हरा रंग होता है ना, वो क्रोमियम या वेनेडियम जैसे एलिमेंट्स की बहुत थोड़ी सी मात्रा की वजह से आता है। सिर्फ थोड़ी सी मात्रा से? कमाल है। और ये बनता कहाँ है, मतलब क्या ये आसानी से मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बनने के लिए ना धरती के अंदर बहुत ही खास हालात चाहिए होते हैं। जैसे कि एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये तो है। ये अक्सर पेग्माटाइट या हाइड्रोथर्मल शिराओं में बनता है, मतलब चट्टानों के अंदर खास तरह की नसें या दरारें जहां गर्म पानी और जरूरी तत्वों मिलते हैं। ओके, तो ये मुश्किल कंडीशंस ही इसे इतना कीमती बनाती हैं। बिल्कुल, खासकर जो अच्छी क्वालिटी के पन्ने होते हैं। हम्म। कोलंबिया का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ, मुजो, चिवोर, ये नाम सुने हैं। सही। कोलंबिया की ये खानें दुनिया के सबसे बेहतरीन पन्नों के लिए जानी जाती हैं। अकेले कोलंबिया ही दुनिया का लगभग 55 से 70% पन्ना सप्लाई करता है। अरे वाह, 55 से 70%। और इसका इतिहास भी तो काफी पुराना है ना। हाँ, बहुत पुराना। मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा के बारे में कहते हैं कि वो पन्ने की बड़ी शौकीन थी। और मिस्र में तो खनन कोई 4000 साल पहले शुरू हो गया था। 4000 साल? यहाँ भी तो इसका खास महत्व है। बिल्कुल। भारत में तो पारंपरिक रूप से पन्ने को प्रेम, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। पुराने ग्रंथों से लेकर शाही जेवरों तक में इसका जिक्र मिलता है। आज भी कई लोग इसे पहनते हैं। अच्छा, अब आते हैं आज के बाजार पर। इसकी कीमत कैसे तय होती है? वो 4 C's वाली क्या बात है? हाँ, वो 4 C's बहुत जरूरी हैं। किसी भी पन्ने की कीमत इन 4 चीजों पर निर्भर करती है। बताइए। पहला C है कलर, यानी रंग। जितना गहरा वाइब्रेंट हरा रंग होगा उतना अच्छा। दूसरा है क्लैरिटी, मतलब पत्थर कितना साफ है। पन्नों में ना प्राकृतिक रूप से कुछ अंदरूनी निशान होते हैं जिन्हें गार्डन भी कहते हैं। जितने कम निशान उतनी ज्यादा कीमत। अच्छा, गार्डन, ये दिलचस्प नाम है। हाँ। तीसरा C है कट, यानी तराशने का तरीका। सही कट पन्ने की चमक को बढ़ाता है। और चौथा है कैरेट, वजन। जितना बड़ा उतना महंगा, जाहिर है। तो ये चारों चीजें मिलकर कीमत तय करती हैं। मैंने सुना है कि कुछ अच्छे पन्ने तो हीरो से भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, खासकर टॉप क्वालिटी के कोलंबियाई पन्ने। आपको अंदाजा दूं, सिर्फ मुजो इलाके से 2021 में करीब $150 मिलियन के पन्ने एक्सपोर्ट हुए थे। $150 मिलियन सिर्फ एक इलाके से? हाँ, हालांकि अब जाम्बिया जैसी जगहों पर भी अच्छा काम हो रहा है। वहाँ का गेम खदान है जिसे जेम फील्ड्स जैसी कंपनियां चला रही हैं। वो लोग मॉडर्न तरीकों और सप्लाई चेन में पारदर्शिता पे जोर दे रहे हैं। पारदर्शिता ये जरूरी है, क्योंकि खनन से जुड़ी कुछ मुश्किलें भी तो होंगी ना। हाँ, मुश्किलें तो हैं और ये जानना बहुत जरूरी है। पन्ना खनन का पर्यावरण पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। जैसे क्या होता है? देखिए, जंगलों की कटाई होती है माइनिंग के लिए, मिट्टी का कटाव होता है, नदियों में प्रदूषण फैलता है क्योंकि खनन की गंदगी अक्सर पानी में बहा दी जाती है, और जाहिर है वन्य जीवों का घर उजड़ता है। कोलंबिया के मूजो जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर खनन भी होता है और छोटे स्तर पर भी, जिसे ग्वाकेरोस कहते हैं। ग्वाकेरोस? हाँ, ये वो स्थानीय लोग होते हैं जो अक्सर पारंपरिक अनौपचारिक तरीकों से नदियों या पुरानी खदानों में पन्ने ढूंढते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। दोनों ही तरह के खनन से पानी की क्वालिटी खराब हुई है, वहाँ के इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ा है। क्या इसका कोई अंदाजा है, मतलब आंकड़ों में कितना नुकसान होता है? हाँ, एक स्टडी हुई थी 2018 में। उसने बताया कि खनन वाले इलाकों में पर्यावरण को जो नुकसान हुआ उसमें करीब 29% हिस्सा जंगलों की कटाई का था और 22% विस्फोटकों के इस्तेमाल का। और जो अनौपचारिक खनन है उसमें तो अक्सर पर्यावरण के नियमों का पालन होता ही नहीं। इससे सीधे तौर पर स्थानीय लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। सोचिए, कोई मारिया है, एक काल्पनिक ग्वाकेरा, उसकी पूरी कमाई नदी पर निर्भर करती है। अगर नदी प्रदूषित हो गई तो उसकी रोजी रोटी पर सीधा असर। ये तो वाकई चिंता की बात है। बिल्कुल। तो क्या इसे सुधारने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ पॉजिटिव कदम भी उठाए जा रहे हैं? हाँ,
कोशिशें हो रही हैं, जैसे कोलंबिया में जो आधिकारिक माइनिंग वाले संघ हैं, वो अब पर्यावरण नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दे रहे हैं। पानी साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, पेड़ लगाने के कार्यक्रम चला रहे हैं। ये अच्छी बात है। और ज़ाम्बिया में जेमफील्ड्स जैसी कंपनियां ट्रेसेबिलिटी पर काम कर रही हैं। मतलब ये पता लगाना कि हर पन्ना कहाँ से आया है, खान से लेकर बाजार तक उसका पूरा सफर ट्रैक करना। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? इससे ये पक्का करने में मदद मिलती है कि रत्न नैतिक तरीके से निकाला गया है या नहीं। साथ ही वो लोग सर्टिफिकेशन और खनन से होने वाले मुनाफे को स्थानीय समुदायों के साथ बांटने पर भी काम कर रहे हैं। ये जरूरी कदम है। तो कुल मिलाकर पन्ना सिर्फ एक खूबसूरत चमकता हुआ पत्थर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भूविज्ञान का एक अजूबा है। इसमें सदियों की सांस्कृतिक कहानी छुपी है। ये एक जरूरी आर्थिक संसाधन है, लेकिन इसके साथ पर्यावरण और समाज से जुड़ी चुनौतियां भी हैं। सही कहा। इसकी असली कीमत सिर्फ डॉलर या कैरेट में नहीं है। हमें इसकी प्राकृतिक और मानवीय लागत को भी देखना होगा। बिल्कुल। पन्ना खनन को टिकाऊ बनाना, सस्टेनेबल बनाना, पर्यावरण के लिहाज से भी और वहां रहने वाले लोगों के लिहाज से भी, ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि क्या हम भविष्य में पन्ने की इस चमक को, इसकी खूबसूरती को इस तरह सहेज पाएंगे कि न तो प्रकृति को नुकसान हो और न ही इंसानों को उसकी कीमत चुकानी पड़े। ये सोचने वाली बात है।